हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आज हम जैसे भी हैं वो हमारे बीते कल की सोच का ही परिणाम है। यदि हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो हमें सकारात्मक रूप से सोचने और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास अभी क्या क्या है और हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात कर रही हूँ प्रसिद्ध लेखिका लुइस है की लिखी बुक यू कैन हील योर लाइफ, जो इस बारे में बात करते हैं कि हमारा मन हमारे शरीर के साथ कैसे कनेक्ट है और कैसे हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और अपने विचारों को बदलकर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पहले कुछ चैप्टर को कवर करूंगी और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संक्षेप में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो रास्ते हमारे अपने आप ही बनने लग जाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे एक शेफ को एक डिजाइन बनाने के लिए सभी सामग्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हमें सुखद विचार सोचना चाहिए और ईर्ष्या और उदासी जैसे नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। माफ करना सीखें। क्या आप कभी परेशान होते हैं जब कोई आपके साथ कुछ गलत या बुरा करता है? कभी कभी हम पूरे दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं और बदला लेने की भी सोच लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा सोचने से वास्तव में किसी का भला नहीं होता। यदि हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उन बुरी भावनाओं को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें गाड़ी चलाते समय या काम पर जाते समय गुस्सा दिलाता है तो हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें माफ़ कर दें तो हम इसके बारे में सोचना बंद कर सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए बुरी भावनाओं को पकड़ने के बजाय क्षमा करना और भूल जाना बेहतर है। कभी कभी आपके करीबी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे कि आपके माता पिता आप पर बहुत चिल्लाते हैं या आपका जीवन साथी आपसे बहुत बेरुखा व्यवहार करता है, या फिर आपका कोई मित्र जिसने आज आपको हेलो नहीं बोला है, घर से किसी बड़ी बहस से उलझकर वो आया हो। क्रोधित होने या उन पर पलटवार करने के बजाय यह समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने जीवन के कुछ कठिन दौर से गुजर रहे हों। उन्हें माफ करना और उन्हें प्यार दिखाना महत्वपूर्ण है, भले ही वे जवाब न दें। उनके नकारात्मक व्यवहार का असर खुद पर ना होने दें और अपनी खुशी पर ध्यान दें। माता पिता से पाते हैं। लुइस से कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल है या बिगड़ा हुआ है, कभी कभी जब लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं या उनका रवैया खराब हो जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वे छोटे थे तब उनके पास एक खुशहाल परिवार नहीं था। बच्चे अपने माता पिता की प्रतिछाया होते हैं। उनके बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं इस पर माता पिता का बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए माता पिता के लिए यह सोचना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। अगर माता पिता घर में बहुत लड़ते हैं तो उनके बच्चे भी गुस्सैल और मतलबी हो सकते हैं। अगर घर में हमेशा उदासी छाई रहती है तो बच्चे कमज़ोर महसूस कर सकते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है। और अगर माता पिता एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं तो उनके बच्चे भी दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए लोगों के प्रति दयालु होना, कुछ गलत करने पर उन्हें क्षमा करना महत्वपूर्ण है। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बनने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप इसे मानते हैं तो यह सच हो जाएगा। इस अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या सच है और क्या नहीं। कुछ लोग अपने माता पिता की तरह सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो जीवन में बुरा ही होगा। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता।
अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनके कारण क्या हैं। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और कौन से विचार हमें ऐसा महसूस करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पैसे के बारे में चिंतित हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन हम उस सोच को बदलकर सकारात्मक सोच सकते हैं। खुद को बता सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है और हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाता है। ऐसा रोजाना करने से हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम खुश रहने लगेंगे। हम जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए इस तरह की सोच का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन को अभी से सुधार सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन अटका हुआ है और बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन यह सच नहीं है। आप हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलाव करना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो और आपकी उम्र कितनी भी हो। आपको केवल यह तय करना है कि आप चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बारे में ईमानदार रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति कड़ी मेहनत करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए कठिन हैं और आप उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक योजना बनाएं, अपने प्रति ईमानदार रहें और तुरंत उस काम पर लग जाएं, यानी उस काम को शुरू कर दें। यह पहली बार में कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो आप शुरुआत से ही चीज़ों को बेहतर होते हुए देखेंगे। खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप जो हैं उससे खुश रहना। आपको दूसरे लोगों में प्यार की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको खुद को यह बताना शुरू करना चाहिए कि आप हर दिन खुद से प्यार करते हैं। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपका शरीर बेहतर के लिए बदल जाएगा। आईने में देखें, खुद से कहें कि आप अपना ध्यान रखेंगे और खुद से प्यार करेंगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छे और बुरे समय में खुद के साथ खड़े होते हैं। अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे और आपके लिए यह आसान हो जाएगा। हमेशा कृतज्ञता में रहें। क्या आप जानते हैं, क्या आपने नोटिस किया कभी कि जब आप सुबह उठते हैं तो प्रकृति की हर चीज आपकी मदद कर रही होती है। जैसे सूरज आपको रोशनी देता है, नदियाँ आपको पानी देती हैं और पेड़ पौधे आपको हवा देते हैं। आपको अच्छा जीवन देने में बहुत से लोग आपकी मदद कर रहे हैं। क्या आपने कभी रुककर उन्हें धन्यवाद कहा है? अपने जीवन में कई सारी चीज़ों और लोगों को धन्यवाद कहना महत्वपूर्ण है। आप अपने आसपास की दुनिया, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने ड्राइवर या कर्मचारी को, आपकी मदद करने वाले हर इंसान को धन्यवाद कह सकते हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो लोग आपके लिए अच्छे होते हैं और यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराता है। तो हर चीज़ को धन्यवाद कहना शुरू करिए।